गोविंद भगवान की। जिस राजा के राज्य में शुक्राचार्य जी निवास करते थे उस राजा का नाम था बृहस्पति। तो बृहस्पति महाराज की एक लड़की थी जिसका नाम था सर्विष्ठा। तो ध्यान रखना, देवयानी और सर्विष्ठा एक बार ये अपनी सखियों के साथ और स्नान करने के लिए गई हैं। सरोवर पर जब स्नान कर रही थी, ध्यान रखना, उस तालाब की पार पे आया कौन और घटना क्या बनी जब ये स्नान करने गई थी तब। शिवजी को देखा है, भोलेनाथ पार्वती जब आए तो एकदम जल में तो निकल के भागी। सो देवयानी भाई साड़ी और जल्दी में शर्मिष्ठा ने पहन ली, साड़ी बदल गई। देवयानी बोली अरे और मेरी धोती पहन रही है, तेरी समझी जी जल्दी में बदल गई है। शिवजी आ गए, बाबा आ गए ताकि मैं जल्दी में ना, जल्दी में ना बदली, तेन जान बूझ के पहरी है। ये भी ना बताना रही तेरी समझ जल्दी में बदल गई है। वो कह रही है जल्दी में बदल गई है और वो कह रही है तेन जान बूझ के पहरी है। बता जा बात ही कोई लड़ाई, और वो बात आज तक बहन जी त्याई महकमा में चल रही है। लड़ाई की कोई मेड़ ना त्याई, और मालूम है लड़ाई की जड़ कहां थे जमाते परीक्षा जी। सांझ को दौरानी जेठानी बने का मोथरिया ही है जहां घर में, और सवेरे वो दौरानी पई भैंस खोल के चली, और मालूम है जेठानी ठाणी देख रही है, और ताकन बा भैंसिया पे उंगरिया कर करिए राण पिटाई ना तो तक माना ही थोड़े। अब बताइए वो भैंस तो कही है, भैंस तो ना कही। हाँ तो लड़ाई तो न्यों जमाई जाते हैं।
अब जो कोई लड़ाई कर बहना भूलत ना थे जानबूझ देवयानी बोली के देख पहले तो भूलते बदल गई है, अच्छा फिर जानबूझ की पैर ये बता क्या करे। राजा ही लड़की बोली ते इतनी हिम्मत है, तो वो कह रही है एक और जालंगत कह रही है तो कही कैसे शर्मिष्ठा बोली है अरे काए कु गाल बजाई रही तेरा बबूला जन्म भिखारी रे। मेरे घर रोजीना नान जा रहा तब तू अत्य बाप रोटी कर खा रहे हो। आज अगर राशन बंद करवा दूं तो तू अत्य महात्मा तो भूगोन मत जाओगे। काय को बोल रही ज्यादा देवयानी बोली का सीमा तोड़ी गई ने कहूं ना कैसे छोड़ी और इतने तो कह लई अब इनको मोह तो कह लेना क्या बोली और सुता जब बोल रही सहे के बोल चारो ओ काऊ देना नगरी तजकी हम जाएगा बाबू हमारो और मेरे पिता नाते जा में छिन जाएगा राज तुम्हारो बापते ब्रश परवाते जितने देवता सब पैर मानते और वे चढ़ की चोना आवत मेरे बाप के मान और आज मेरे पिताजी अपन कमंडल लेके यहां से चले जाएं तो कल सांझ तो तब हो ही न तूरा न तेरा बाप रहा न राज रहे ज्यादा बोल रही है भैया लड़ाई बढ़ गई बान कही एक जान कही तो है बान कही तीन तो बान कही चार जितनी सखियां हैं संग तो राजा ही लड़की कह रही है री जी बता तुम घट्टे आई हो तुम मैं माओ के जाके माओ तो जी बात तुमने देखी हो है बहू पंचऊ बाई में सरक जाता है जालन को लठ भारी हो तो ओ जी हम तो तेमा हुए राजा ही लड़की तो कही है हम तेमा हो जानो काय हुए तो चलो इतने आओ अकेली रह गई है ब्राह्मण की लड़की कर्म कौन सा किया घेर लही बन खला में राजन सुन ले बचन लगारी राजा की अवधि खड़ी है ताखन तनत खींच रही सारी और काला लगे कली बेटी की और खींच की लली कुआ में डारी उस समय जब लड़की को कुआं में डाल दिया था कोई काया पे वस्त्र नहीं था। अब जब रोई है कुआं में इधर ययाति महाराज जो छत्री थे
जंगल में घूम रहे थे। और जो कुआं में तो रोबे की आवाज आई, बियाबान जंगल था, रोने की आवाज सुन के महाराज कुआं के पास पहुंच गए। आज कितने जो कुआं में चले जाए, ऐसे रोबे की आवाज आ जाए कुआं में तो हाँ? ध्यान रखना, जीवन में बेटी सब ध्यान से सुनो, इस बात को आज गांठ बांध के जाना कि अपने घर को और परिवार को अगर स्वर्ग चाहती हो तो जीवन में बेटा कबू खटका के चक्कर में मत पड़ना, बहुत बुरी बीमारी है। एक बार अगर आ जाए घर में और दिमाग में तो लिखत तोड़ना है। बुखार ते पानी में अड़गल पर लिख रहे तो खटक ही दी तो फिर हाँ? ध्यान रखना, ये कुरीति है। बहू के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो बाकी हाथ पांव जब इठते हैं, बुखार आ जाए तो पड़ोसन चाची आई से उन्हें छुट्टी ही पकड़ ली, कई संदावे लई है हैं, वो कई सके चक्कर में छुट्टियां पकड़ रही तो तक बहू खत्म हो गई। और माल में खून के जाकर शरीर में खून की कमी है, जब तक खून चढ़े हो ना तो तक सही ना हो गई। अच्छा तुम्हें कोई धमकावे, बिल्कुल अच्छी बात पढ़ा के जा रहे हैं, तुम बिल्कुल डायरेक्ट बेटा घबराइयो बिल्कुल मत। कोई तुम्हें घबरावे धमकावे तो जी कह दियो जितनो उन पर खटका होए सबरे गठरिया बांध के हीरापुर पहुंचा दे पप्पू भाई। अब पहुंचाए तो तब नहीं तब कछ होए। इस बात को जीवन में ध्यान रखो, बेटी ये कुरीति है, इसे तुम्हें मिटाना होगा। पर मिट क्यों नहीं रही है कि लड़की तो एमएससी और बीएससी फाइनल करके बहू बन के आई है और सासू तो फंडा पर वो ऊंटा चापते हैं। सो काउदना बहू ने कही गए माता जी काज उल्टे सुंदर टूटका करते रहती हूं, बंद करो, पूजा करनी है तो केवल भगवान कन्हैया की करो। डुकरिया ने पूजा बहू के डर के माने करी उदय, सांझ को भैंसी उली गई, सान ही लगे ना पाई। सो जो सान ही न लगी भैंसिया कूदी, डुकरिया गई भन्नात करो, सुनना रे डोकर खूब टाइम मिल रही, 2 टाइम 6-6 7-7 किलो दूध दे रही, जब बहू ने कारे मुड़की ने भैंसिया उखाई ली। ये है अज्ञानता और ये है कुरीति। तो बेटी ध्यान करो, घर को अगर पढ़ लिख के आई हो तो देखो अंतर करियो। एक बाप ने तो लड़की 16 साल पढ़ाई और डुकरिया ना पढ़ी 6 महीना, और एक बराबर है गई, तो मतलब फिर पढ़ाई को मतलब का लेकर कोई मतलब नहीं निकला। श्रोता बंधुओं, आज जिस समय उस लड़की को महाराज ने देखा है नीचे नजर भर के, कौन हो, तो नीचे तवाज दिया कि शरीर पर कपड़ा नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। तो महाराज ने अपने स्वाफा को और नीचे लटकाया और लड़की को पकड़ के जब खींचा, हाथ भर रह गई कुआं की पार पर। सोई राजा ने हाथ पकड़, जो कलाई पकड़ी और जब खींची तब कही बेटी कौन हो तुम, कहां से आई हो? मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की हूं और जब मैं शर्मिष्ठा ने मुझे नग्न करके फेंका है। पर महाराज तुम कौन हो? महाराज बोले क्षत्रिय मेरा वर्ण है और ययाति मेरा नाम है। सोई देवयानी कच्छ वाले सांप की याद आई है कि कच्छ ने यह सांप दिया था कि तेरा हाथ किसी न किसी छत्री के हाथ में जाएगा। सोई कही कि अगर हाथ पकड़िए लो है तो अब छोड़ो, छोड़ा मत। शुक्राचार्य की लड़की हो तो अपने पिताजी से पूछवा लो, अगर बेराजी होंगे तो हम विवाह कर लेंगे, कर लेंगे। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, मैं सबसे केवल हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं, जितने भी श्रोता बंधु हैं, बच्चों को शिक्षा अच्छी दो, पढ़ाई लिखाई अच्छी कराओ। पर सबसे ज्यादा ये कमी आज तक चल रही है तो जी केवल हमारे कुनवा में चल रही है, अहिन्नो में। मालूम में क्या कहते हैं बालक, कहते हैं ले डंडा ले जा और पाई प्याला कहूं कलेक्टर ना है रो। तुम्हें कैसे मालूम है कलेक्टर ना है रो? बताओ तुम। शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, मालूम है। एक बार जब पूरन बूरो खाए के चक्कर में डोले ससुराल के बूरो खाया में, पर इन्हें सोची के बच्चों ससुरालिया सबरे अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी जानते हैं,
वो हम ना जानते ABCD। सुबह भाज के आए सो चौराहे पे पहुंचे, सो दरोगा जी थी कही के ऐसा करो चाचा ने का बच्चों हमें तुम अंग्रेजी सिखाई दो, इतना ही सिखाई दो कि हम ससुराल बूरो खाया हमें बस। किच्चों लेला ससुराल ये सब अंग्रेजी जानता है कि चाचा जाई बातों को तो फदिया तो सबरे अंग्रेजी बोलता हम कछु जानता ना है, तो बस अब कि हमारा मन होने को बूरो खाया में तो तुमने अंग्रेजी सिखा दो हमें। अब दरोगा जी ने विचार करो कि भैया ये 10 मिनट में कहाँ अंग्रेजी सीखे हो, पर कि लला हाँ चिंता मत करे, 4 बात बता रहे हैं और बे तू याद कर लिए सोई तो काम बन जावे हो। कि बताइयो कि सबसे पहले यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू, ये 4 शब्द याद कर ले सोई पूरा खाई। अबे लौट के आए थोड़ी देर तो कागज पे लिख ले और फिर इन्हें ही रटे यस नो वेरी गुड थैंक यू, रट ले खूब चंदे और रेल में बैठ गए जाके। सो रेल में जा सीट पे बैठे, बाम एक पढ़े लिखे हुए बैठे, उनको रखो सूटकेस। सुनने की कहाँ जा रहे हो कि हम तो इतने कासगंज में उतरेंगे जाके। मैंने टॉयलेट कर आऊं या सूटकेस है देखे रही है मेरे लला, उनकी देखे रंगे। अबे जा चक्कर में का वो पढ़ाई ना भूल जाऊं ससुराल तक। सुबह ने आंखें बंद कर ली बस भाई रट रहे यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। तो होता कि भैया कोई हमारे परिचित वाले चाचा जी आए सुबह सूटकेस से उठा लेंगे, उठा लेंगे तो मैंने दूसरे डिब्बा में डाल लो। बे आए लौट के भीतर थे कैसे आंखें बंद करके भजन से कर रहा सूटकेस को आए, तो बखा पकड़ के लाए। सो पूरन सिंह एकदम बोले हाँ बोलो क्या करे, सूटकेस देखो है। पूरन ने कही यस, क्या तो लाते नो, ये बड़ा करक आदमी सूटकेस जाई पे देवरो हथुनाए जाओ बिन्ने गले बांध पकड़ो देओ वेरी गुड। एक कैच के ताप दई तो गैलरी में डाल दे सो उठ के कही का थैंक यू। भैया ऐसी पढ़वा तो बेकार है, बच्चन पढ़ा तो नहीं अच्छा पढ़ा। मालूम है ज्यादातर हमारे ही या कुंडवाम परीक्षित क्या कहते हैं बालक अंते जब फ्री हो तो पढ़वे को टाइम हो तो भाई डंडा पकड़ा देते हैं नेक नेक बच्चन के हाथ में कह ले पोई गया। अच्छी बात नहीं है, पढ़ाइए शिक्षित बनाइए, चाहे नौकरी लगे चाहे न लगे, इससे कोई मतलब नहीं कि नौकरी लगे। आज जब महाराज ने कह दी तो वो लड़की जब लौट के पहुंची है